जय राम, जय सिया राम, जय हो भोले बाबा। मेरे प्यारे सभी भक्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि श्रावण मास चल रहा है और इस बार के श्रावण मास में अधिक मास पड़ा है। लेकिन पूरे के पूरे इस श्रावण मास में 8 सोमवार पड़ेंगे, जिसमें से 4 सोमवार जो हमारे सावन महीने में और 4 सोमवार जो सावन महीने में अधिक मास माला मास पड़ा है उसमें पड़े हैं, जिसमें से 2 सावन के सोमवार बीत चुके हैं और अब जो पहला जो सोमवार पड़ेगा अधिक मास में जो 24 जुलाई को पड़ेगा। क्योंकि एक सोमवार तो हमारा 10 जुलाई का और दूसरा जो सोमवार था हमारा 17 जुलाई का था। ये जो दोनों सोमवार थे हमारे सावन के सोमवार थे, लेकिन तीसरा सोमवार जो हमारा पड़ रहा है 24 जुलाई को, यह अधिक मास में सोमवार है। वैसे अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और सावन महीने में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इस वजह से भगवान विष्णु अथवा भगवान शिव दोनों का इस बार मिलन होगा, हरिहर का मिलन होता है। इस वजह से जो इस बार का सावन पड़ा है और इस बार का श्रावण मास का जो अधिक मास पड़ा है बहुत ही लकी है, बहुत ही भाग्य खुलने वाला है। और इस बार के अधिक मास में जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान विष्णु की तथा भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, उनको तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। यदि वो मांगेंगे चांदी तो मिलेगा सोना, वह मांगेंगे 1000 तो मिलेगा लाखों की संपत्ति, उनका गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है और भी बहुत सारे ऐसे फायदे मिलेंगे। क्योंकि इस बार दोनों भगवान विष्णु तथा भगवान शिव का ऐसा शुभ मिलन जो है बहुत ही अच्छा संयोग बना है। कितने दिनों के बाद शायद ऐसा जो शुभ संयोग जो है 400 वर्षों बाद शुभ संयोग मिला है। इस वजह से इस श्रावण मास में जो पड़ने वाले अधिक मास है, इस मास में सभी भक्तों को सच्चे दिल से भगवान शिव की तथा भगवान विष्णु की पूजा जरूर करना चाहिए। लेकिन इस श्रावण मास का जो तीसरा सोमवार है जो अधिक मास में पड़ा है 24 जुलाई को, इस दिन आपको कुछ विशेष उपाय यदि करते हैं तो आपको बिन मांगे ही सब कुछ मिलेगा। अगर मांग लेते हैं तब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपके अंदर जो कुछ भी इच्छाएं हैं, आपका मन जो कुछ भी प्रेरित है कुछ चीज पाने के लिए, बस भगवान शिव तथा भगवान विष्णु दोनों की कृपा हो जाती है और आपके जीवन से अनेकों प्रकार के सारे रोग कष्ट सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब आप भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर पर जल अर्पित करने के लिए जाते हैं, या आपके घर पर जब कोई मेहमान आ जाता है तो लोटे में जल लेकर के क्या करते हैं, ले जाते हैं देने के लिए, तो उसमें जो जल जो है थोड़ा थोड़ा जो है गिरता जाता है। इसका मतलब क्या होता है, चाहे आप मंदिर में ले जा रहे हो चाहे या किसी मेहमान को किसी जलपात्र में ले जाकर जब पानी देते हैं तो उस जलपात्र से जल थोड़ा थोड़ा गिरता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि आपके पितरों को अन्न का भाग प्रदान नहीं हो रहा है और आपके अगर पितृ ही प्रसन्न नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती है। आपके पितरों को पानी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यही हुआ। तो इसको आपके पितृ यदि प्रसन्न रहते हैं तब तो हर चीज आपके जीवन में सफल होगा। तो आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर सुबह में आपको एक लोटा जल जो है जरूर देना चाहिए अपने पितरों के नाम पर। जो भी पितर है प्रसन्न रहे ताकि उन लोगों को जल जो है मिलता रहे, क्योंकि पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी होता है। और इस बार का जो श्रावण मास का अधिक मास पड़ा है, इस अधिक मास के पांचवें दिन मतलब 18 जुलाई से हमारा जो अधिक मास शुरू हुआ है, तो 18 जुलाई 19, 20, 21, 22 अर्थात 22 जुलाई को पंचमी तिथि को ऐसा काम आपको करना है जिससे आपके जीवन के जन्मों जन्मों की गरीबी खत्म हो जाएगी। इस उपाय को करना है खास तरीके से धन संपदा को बढ़ाने के लिए। पांचवी तिथि को याद रखिएगा, 22 जुलाई पांचवी तिथि को दिन जो है, कुछ लोग कह रहे हैं रविवार पड़ा, लेकिन रविवार नहीं पड़ रहा है। 22 जुलाई का जो दिन जो है शनिवार पड़ रहा है और इस दिन जो कुछ भी आप पूजा करते हैं उसके पूजा करने का फल तो कई गुना बढ़ जाता है और आपके जीवन से अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति हो जाती है। लेकिन 22 जुलाई के दिन आपको इस शुभ अच्छा उपाय करना है। तो करना क्या है, आपको 22 जुलाई के दिन अर्थात शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो इस दिन आपको क्या करना है, गन्ने का रस लाना है। गन्ने का रस लेकर आए, लेकिन सुबह के समय में करना है। अब सुबह के समय 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक भी हो सकता है, जब तक आपको गन्ने का रस ताजा मिल जाए। हाँ, कुछ लोगों को नहीं मिलता है तो कहते हैं कि शाम का यूज कर सकते, नहीं, लेकिन भगवान शिव को आप जितना ही ताजा फ्रेश यदि यूज करेंगे उतना ही सफल उसका फल मिलता है।
अगर अनक्रिटिकल कंडीशन में आपको नहीं मिलता है तो शाम का लेकर के आप फ्रिज में रख करके सेव कर सकते हैं, लेकिन वो उतना फलदायी नहीं होता जितना कि ताजा, क्योंकि भगवान शिव के मंदिर में सब चीजें किया जाता है ताजा। यदि आप अर्पित करेंगे तभी उसके फल मिलता है, लेकिन आपको गन्ने को रस लेकर भगवान शिव के मंदिर में नहीं जाना है, ठीक है। शिव के मंदिर में नहीं जाना। आपके घर के प्रांगण में या घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो सबके घर पे होता है, और सबके घर के आंगन में होना भी चाहिए तुलसी का पौधा। ना हो सके तो छोटे से गमले में ही, अगर नहीं है तो कुछ दिन पहले जो है आपको तुलसी का पौधे का अपने घर में स्थापना कर लेना चाहिए। अब गन्ने का रस लेकर के किसी पात्र में ले लीजिए और उल्टे हाथों में ले लीजिए गन्ने का रस को, ठीक है। और आपका जहां पर तुलसी जी का पौधा हो, तुलसी जी के पौधे को नहीं छूना है, बल्कि तुलसी जी जहां पर हैं उनके मिट्टी में, अर्थात जहां पर उसके जड़ के पास में आपको एक उल्टे हाथ में क्या कर लेना है, उस गन्ने के रस को ले लेना है और अपना सीधे हाथ अर्थात दाहिने हाथ से में थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर के गिराना है, और ले करके उसके बाद से थोड़ा थोड़ा ले करके उसके जड़ के पास जो मिट्टी उसमें बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोलना है, ठीक है। छूना नहीं है बल्कि केवल लेना है और नाम और गोत्र बोलना है। थोड़ा सा क्या गन्ने का रस लीजिए और उसके बाद से मिट्टी में डालिए, अपना नाम और गोत्र बोलना है। ऐसा काम जो 7 बार बोलना है। 7 बार करने के बाद आपको तुलसी माता की जगह पर आपको माथा पटकना है और कहना है कि हे तुलसी माँ, मेरे पास जो कुछ भी मेरी मनोकामना है, जो कुछ भी आपकी इच्छा है उनसे कहिए, रोइए बिलखिए, क्योंकि ये देवी देवता ऐसे होते हैं जब तक आप उनके सामने रोएंगे बिलखेंगे नहीं तब तक कुछ देने वाले नहीं है। जब तक उनको लगेगा कि हाँ इसे जरूरत है तभी वो देंगे। तो इस वजह से आप सच्चे मन से एकदम उनके सामने ऐसा लगे कि हाँ कोई भक्त जो है सच्चे दिल से मांग रहा, दिखावटी काम नहीं करना कि आपको सच्चे मन से उनसे मांगना है, विनती करना है। बस कुछ ही दिनों में इसका परिणाम आपको बहुत जल्दी आपके जीवन में दिखाई देने लगता है। इस काम को वही भक्त करता है, वही लोग करते हैं जिसको तत्काल रिजल्ट चाहिए। तो तत्काल आपको कुछ भी रिजल्ट चाहिए तो आप इस काम को जरूर करिएगा। दूसरा नंबर की बात है कि आपको यदि आपके जीवन में बहुत सारे दुश्मनों का है, परेशान कर रहे हैं, सुख शांति छीण हो गई है, घर में नकारात्मक शक्ति आ गई है, तो आपको क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए घर का कोई गमला लेना है। अब उस गमले में तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, और इस उपाय को आपको 24 जुलाई को करना है, अर्थात जो श्रावण मास का अधिक मास पड़ा, इस अधिक मास के पहले सोमवार को इस उपाय को करना है। तुलसी जी को छोड़ करके जो कुछ भी आप गमला लेना है तो तुलसी जी का पौधा उसमें नहीं होना चाहिए। हो सके उस गमले में गुलाब का भी पौधा हो सकता है, गेंदे का फूल भी हो सकता है, उस चीज़ का पौधा। यदि केले का पौधा रहता तो और अच्छी बात है। तो उसको गमले को ले करके आपको जो इस साइड में उस जगह पे जाना है, और वहाँ का थोड़ा सा पानी डाल करके, यदि गीला रहता तो बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा सा गीला करके उसको एक शिवलिंग का आकार बना देना है। थोड़ा सा शिवलिंग का, जलाधारी नहीं बनाना है आपको, बस शिवलिंग का आकार का थोड़ा सा बना देना है। और शिवलिंग बनाने के बाद आपको करना क्या है कि वहाँ पर जो है थोड़ा सा जल समर्पित करना है, चंदन का लगाना है, फूल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना, मतलब जितना भी पूजा का विधि होता है आपको सब कुछ वहाँ पर सच्चे मन से एक शिवलिंग मान करके, मतलब एक शिवलिंग का आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, और वहाँ पर आपको सब कुछ पूजा अर्चना सब कुछ करना है। और काम करने के बाद आपके बाद जो कुछ भी मनोकामना है उनसे बोलिए, कहिए। और इस काम को करने के बाद आपको 15 से 20 मिनट वहीं पर रुकना है। 15 से 20 मिनट के बाद आपको इस जो शिवलिंग को बनाया है आपको उसको विसर्जन भी कर देना है, ठीक है। विसर्जित कैसे करना है, आपको उसी जगह पर फिर से 1 लोटा जल लेकर जाइए और उसके ऊपर जो है गिरा दीजिए। वैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो ऐसे गीला मिट्टी होगा, जैसे ऊपर से गिराएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वह गल करके फिर से उसी में समाहित हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से आपको धीरे धीरे क्या करना है, उसी जगह पर विसर्जित कर देना है। और आपको कहना है कि आप हमारे जीवन में धन्य धान सब कुछ की समृद्धि करें, हमारे जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियों का वास खत्म हो और सकारात्मक शक्तियों का वास हो। इस प्रकार से आपके अंदर जो कुछ भी मनोकामना है, बिन मांगे ही इस काम को करने से आपके सारे के सारे मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। तीसरा जो उपाय है, इस उपाय को भी आपको 24 जुलाई अर्थात श्रावण मास का जो अधिक मास पड़ा, इस अधिक मास के पहले सोमवार को ही करना है, अर्थात 24 जुलाई को ही करना है, ठीक है। आपको करना है कि सबसे पहले बेलपत्र लेना है और बेलपत्र के पीछे का डंठल को ले लेना है, पीछे का एक पात्र को, एक पत्ता को हटा करके पीछे का जो डंठल ले लेना है, और पीला चंदन ले लेना है, और एक साफ 3 पत्तों वाला बेलपत्र लीजिए, और उस डंठल से आपको 108 बिंदी लगाना है।
जो ताज़ा फ्रेश बेलपत्र हो उस बेलपत्र पर तीनों पर जो है 108 जो है बिंदी लगाना। यदि बराबर बराबर लगाते हैं 36 36 36 तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कैसे भी करें 108 बिंदी आपको लगाना है। और जब आप बिंदी लगाएं तो उस समय आपको एक मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 108 बिंदी लगाना और बिंदी लगाते समय आपको बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, इस काम को आप चाहे तो आप घर के अपने पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं, या आपके आसपास भगवान शिव का मंदिर है वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और जब इस उपाय को करने के बाद 108 बार बिंदी लगाने के बाद आपको उस पर आप चंदन का बिंदी लगाए हैं उस बेलपत्र को लेकर पहले जलाधारी के बीच में चढ़ाना है, और जलाधारी के बीच से चढ़ा करके वैसे ही भगवान शिव के ऊपर से घसीटते हुए ले जा करके उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद उसको चढ़ा देना है, और उसके बाद उसके ऊपर क्या करना है कि आपको जल पर ही चढ़ा देना है, जल भी अर्पित कर देना है, और जो कुछ भी आपको चढ़ाने का मन कर उसके बाद जल अर्पित कर सकते हैं। और आपके पास जो कुछ भी मनोकामना है सब कुछ आप जो वहाँ पर बोल सकते हैं भगवान शिवलिंग के सामने। अपने जो कुछ भी मनोकामना है, मन की मुरादें है, आप कहिए, 100 का 100% आपके सारे के सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। चौथा नंबर की बात है कि इस सावन के श्रावण मास के तीसरा जो सोमवार अर्थात अधिक मास में पड़ने वाले पहले सोमवार के दिन आपको ही करना है। अगर आपको बहुत अधिक तकलीफ होती है, बहुत अधिक परेशानी होती है, तो आपको इस उपाय को करना है। बहुत ही लोग इस उपाय को करते हैं, बहुत सारे पंडित, बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे पुजारी भी इस बात को बोलते हैं ऐसा काम करने को। तो सबसे पहले आपको लेना है 5 बेलपत्र। ठीक है, 5 बेलपत्र, वह बेलपत्र बिल्कुल ही ताज़ा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, जिसमें कोई भी छिद्र नहीं हो, अखंडित नहीं हो। तो 5 बेलपत्र, याद रखें कि जब भी बेलपत्र को आप तोड़ें तो वह बेल का पौधा जो छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा सा बेल का पौधा है उसी में से आप तोड़ते हैं, वह बेल का पौधा आपके दोनों हाथ ऊपर करे, उससे जो हाइट में ऊंचा रहना चाहिए। उस बेल के यदि पौधे से आप तोड़ेंगे तो भगवान शिव उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन छोटे बेल के पौधे से आपको नहीं तोड़ना। हाँ, याद रखिए कभी भी बेल के पत्ते को ही चढ़ाना, ना कि बेल की डाल भी उसमें तोड़ करके कुछ लोग चढ़ा देते, तो ऐसा काम नहीं करना। तो 5 बेलपत्र लेना है, 5 बेल के पत्ते लेना है, और उसके बाद से आपको 1 लोटा जल भी भर लेना है। और जल में हो सके आप कुछ 2-4 बूंद गंगा जल डाल देते हैं, तब तो अति शुभ फलदायी मिल जाते हैं। और उसके बाद से एक पात्र में दूध भी ले लेना है। उसके बाद से भगवान शिव के मंदिर में चल जाना है। सबसे पहले आपको करना है 5 बेलपत्र को भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें, और उल्टी हाथ में दूध लें और एक हाथ में जल। दाहिने मतलब बायां हाथ में आप क्या ले लें, दूध ले लें, और दाहिने हाथ में जल, और दोनों पात्र से जो जल और दूध एक साथ में आपको जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। एक धार करके यदि आप बराबर बराबर मात्रा में लगातार गिराते हैं तो इससे काम करने से आपके जीवन की जो कुछ भी तकलीफ रहेगी, समस्याएं रहेंगी, सब कुछ भगवान शिव जो खुद हरण कर लेंगे। तो ये रहे आपको उपाय। आपको 22 जुलाई तथा 24 जुलाई मतलब जो अधिक मास का पहला सोमवार, इस दिन आप इस उपाय को करिए, 100 का 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपको जीवन में सफलता जरूर ही मिलेगी, लेकिन हाँ, सच्चे भाव से, सच्चे मगन से, सच्चे दिल से यदि आप इस उपाय को करते हैं, भगवान शिव के ऊपर यदि आपको पूर्ण विश्वास करके यदि आप इस उपाय को करते हैं तो 100% है आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी।